हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और अनवी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट्स की डिमांड्स आ रही थी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बताइए सर, तो आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जो कि आपकी एमपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे और यूपी पैट जैसे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसका जैसे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है एक प्रकार से अरेंज करना, राइट। फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है? अरेंज करना। अब जैसे मैंने कहा कि फैक्टोरियल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसके दो साइन हैं, राइट। इस तरीके के साइन बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल को। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल एक कितना होता है, तो फैक्टोरियल एक का मान होता है एक। फैक्टोरियल दो कितना होता है, तो फैक्टोरियल दो का मान होता है 2 गुणा 1, राइट। मतलब जितना भी मान फैक्टोरियल के अंदर लिखा होता है वहाँ से घटते हुए क्रम में संख्याओं का गुणनफल, लेकिन कहाँ तक? 1 तक, राइट। घटते हुए प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो ऐसा बोल सकते हैं। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, तो फैक्टोरियल 3 होगा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 6। फैक्टोरियल 4 कितना होगा, तो फैक्टोरियल 4 होगा, 4 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 4 गुणा फैक्टोरियल 3, हाँ या ना, क्योंकि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखना पड़ेगा, राइट। तो 3 गुणा 2 गुणा 1 का मान तो फैक्टोरियल 3 ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 6, तो 4 छंग 24। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या फिर हम इसको ऐसा लिखें 5 गुणा फैक्टोरियल 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये 24 पंचे 120 हो जाएगा, राइट। फैक्टोरियल 6 कितना होगा, 6 गुणा फैक्टोरियल 5, मतलब 6 गुणा 120, मतलब 720, राइट। फैक्टोरियल 7 कितना होगा, फैक्टोरियल 7 होगा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, 7 गुणा 720, राइट, मतलब 5040। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये तो था फैक्टोरियल, राइट। अब हम क्रमचय के बारे में देखते हैं। क्रमचय, क्रमचय क्या कहलाता है? क्रमचय मतलब परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, राइट। अब परम्यूटेशन जो है, पहले इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है NPR। NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर हमने लिखा 5p2, इस बात का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 5, n की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है, ये 5 लिखा है, राइट। और यहाँ पर बेटा n माइनस आर, 5 में से 2 जाएंगे, r की वैल्यू 2 है, तो 5 में से 2 गए तो फैक्टोरियल 3, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 3 से, तो मतलब कितना आएगा? 20। क्लियर। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, और संचय का अर्थ होता है चयन करना, राइट। क्या होता है? चयन करना या फिर चुनना। तो चयन करना है। अब देखिए चयन कैसे किया जाता है, तो इसका पहले नंबर हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे लिखा मैंने 5C2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएंगे तो बेटा फैक्टोरियल 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, राइट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 2 का मान 2 और फैक्टोरियल 3 का मान लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा? 10। क्लियर। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। अब इन
को क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करना है, ये हम सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो आपको ये 2 फॉर्मूले ये याद रखने हैं। फैक्टोरियल के अगर आपको मान याद हो जाएंगे, फैक्टोरियल 7 तक के मान आपको याद रखने हैं, अगर आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कुछ और फॉर्मूले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो एक फार्मूला ये वाला इम्पोर्टेंट है, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। और एक और फार्मूला इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एन सी आर प्लस एन सी आर एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 होगा, इक्वल टू जो होता है वो होता है एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। तो मैं इनको अप्लाई कराना सिखाऊंगा आपको क्वेश्चनों के माध्यम से। पहले इसको देख लीजिए, जैसे मान के चलो लिखा है मैंने एन की जगह कोई वैल्यू ले लें, जैसे मैंने ले 6C2 इक्वल टू कितना होगा, 6C4 होगा। एन में से आर घटा दें तो कितना आएगा, कैसे होगा ज़रा देखो। फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा, एन 6C2 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 6 में से 2 का फैक्टोरियल 4, राइट। और यहाँ पर 6C4 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों समान ही लिखेंगे, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू भी इक्वल ही आएगी कि नहीं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरह आपको ये भी याद रखना है, क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पर। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, शब्द व्यंजन के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जैसे मान के चलो आपके पास बेटा एक शब्द है रोज। अगर हमने कहा कि रोज के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आप इसको कई तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए जैसे आप आर को यहाँ पर लिखें, अब आप इन तीनों अक्षरों को आपस में बदलें। तो जैसे मैंने कहा कि ओ, जैसे आप और सरल एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने कहा THE, राइट, द। अब इसको आप कितने अलग अलग तरह से इनके अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैं टी को यहाँ पर लिखा रहने दूँ तो THE एक शब्द बनेगा, राइट। फिर मैं टी को यहाँ पर लिखा रहने देता हूँ, फिर ई और एच को आपस में रिप्लेस कर देता हूँ, क्लियर। अब आप देखिए मैं एच को यहाँ पर लिखता हूँ तो HTE इस तरीके से। अब आप एच को यहाँ पर लिखिए तो ई और टी इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। अब आप ई को यहाँ पर लिखेंगे पहले नंबर पर, फिर आप टी और एच को बदलेंगे और ई को यहीं पर लिखे रहेंगे पहले नंबर पर, और एच और टी को आपस में बदल देंगे। तो आप इसको इतने तरीके से बदल सकते हैं। कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब अगर हमको इसको जल्दी से सॉल्व करना, आप देखिए ऐसे करेंगे तो समय लगेगा कि नहीं। अब अगर आप इसको जल्दी से करना चाहते हैं तो आप इसको देखिए THE। अब देखिए पहले इसमें देखिए कोई रिपीटेड तो नहीं है, तो आप इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, राइट। तो 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6, तो 6 ही तरीके थे, हाँ या ना। अब आप देखिए रोज को कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो रोज में देखिए कि कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, और कोई रिपीटेड है क्या, तो नहीं है रिपीटेड। तो रोज को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 4 3 12 12 दूनी 24, क्लियर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24। अब इसी तरीके से आप देखिए वेंचर। अब आते हैं वेंचर पे, राइट। तो वेंचर में आप देखेंगे कि कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अक्षर हैं, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या कोई रिपीट हुआ है, जो रिपीट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, नीचे उतने फैक्टोरियल के रूप में लिख देंगे जितनी बार आया होगा। तो ई यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो ई कितनी बार आया बेटा, 2 बार आया है, तो हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 2 कर देंगे, राइट। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 अपॉन कितना है, फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 4 3 12 12 पंचे 60 60 और 7 छंग 42 42 गुणे 60 कितना होगा, तो 0 6 दूनी 12 की 2 हाँ चला 1 और 6 चौको 24 और 1 25। तो आपका आंसर कितना होगा, 2520, क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो बिलीव में देख लेते हैं बेटा, स्पेलिंग लिख लेते हैं BELIEVE,
EVE, राइट। अब इसमें देखिए कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ई रिपीट हुआ है, वो कितनी बार आया है, ई 1 2 3 बार आया है, तो अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, राइट। अब 3 से 3 कट गया तो देखिए 5 को 20, 5 को 20 और 20 छक्के 120, 120 गुणे 7, तो 12 7 84 840, तो आपका आंसर कितना होगा 840। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो रिजल्ट में आप देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6। क्या कोई रिपीट हुआ है, तो आप देखेंगे कि कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से। और फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है बेटा, 720, राइट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 720। क्लियर। बड़े आसान होते हैं भाई ये क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कितने जल्दी जल्दी आ रहे हैं इनके आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लासेस, क्लासेस के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखिए इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन, देखिए एस 3 बार आया है, तो अपॉन फैक्टोरियल 3। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 को 20 और 20 गुणे 6, 20 गुणे 6 हो जाएगा 120, 120 गुणे 7 12 7 84, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 840। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी स्वर साथ साथ रहें। तो सभी स्वर साथ साथ रहें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप देखिए इसको किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। आर और एस, हमको स्वर को हमेशा साथ में रखना है, तो ओ और ई को हमने क्या किया, साथ में रख दिया। अब हम देखिए, अब ये हमेशा साथ में होना चाहिए, तो अब जैसे हमने आर और फिर ओ और ई यहाँ पर लिख देंगे, राइट। तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, तो स्वर हमेशा साथ में ही है ना। तो अब देखिए आपके पास कितने अक्षर हुए, तो इन दोनों को मिला के 1 काउंट करेंगे, तो 1 2 और 3, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से ये कर देंगे इनटू। अब इन दोनों को भी तो आपस में बदल सकते हैं, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3 गुणे 2 और गुणे 1, और फैक्टोरियल 2 कितना होगा, 2 गुणे 1। तो अब इसका सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आप इसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 12 तरीक़ों से व्यवस्थित कर सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी स्वर साथ साथ रहें। अब इकोनॉमिक्स से साथ साथ आपको रखना है, सभी स्वरों को साथ साथ में रखना है। तो पहले हम व्यंजन लिख लेते हैं, तो सी एन एम सी एस, राइट। यहाँ पर सी लिख दिया, एन लिख दिया, एम लिख दिया, सी लिख दिया और एस लिख दिया। अब आपके पास कौन कौन से अक्षर बचे हैं, तो उनको साथ में लिखते हैं। ई ओ, ओ 2 बार ओ रहेगा और 1 बार आई रहेगा, राइट। ये हो गया आपका। तो आप यहाँ पर देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, और इस पूरे को 1 काउंट कर लेंगे तो 6 हो गए, तो फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सी 2 बार आया कि नहीं, तो अपन में कितना करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा, राइट, गुणा। अब यहाँ पर हम कितने, देखो 1 2 3 4 हैं, तो 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओ डबल बार आया है, तो ओ रिपीट हुआ है, तो अपॉन फैक्टोरियल 2। तो आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4 3 12, राइट, गुणा। यहाँ पर कितना है, 6 5 30 और 4 3 12, 12 3 36, 360 ही आ जाएगा, राइट। फिर से कर लेते हैं, 4 3 12,
12 पंचे 60 और 6 छंग 36, राइट 360। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो 12 सुनम सुन 22 छंग 72 की तू हंसला ही 7, 12 3 36, 36 और 4 40 और 3 43, तो आपका आंसर आएगा 4320। क्लियर हुआ? अब मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि स्वर साथ में रहें, स्वर ना रहें साथ में। और अगर हम ये बोल देते कि स्वर साथ में ना रहें तो वो उसी तरीके से क्वेश्चन बन गया था, लेकिन एक साथ नहीं आनी चाहिए थी। मतलब आप क्या करते कि इसमें जो कॉन्सोनेंट हैं उनके बीच में ही स्वरों को रखते। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13 फुटबॉल के खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? आप यहाँ पर देखिए चुने जा सकते हैं, मतलब हमें क्या करना है, चयन करना है। 13 फुटबॉल के खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो आप देखिए चयन करना है तो देखिए टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 13, और इसमें से हमें कितने चुनने हैं, 11 चुनने हैं। मतलब हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन चाहिए, चयन करना है, ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे, 13 गुणे 12, या फिर इसको आप ऐसे लिखो फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 11 अपॉन इंटू, और 13 में से 11 जाएंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 2। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 13 गुणे 12 गुणे फैक्टोरियल 11 अपॉन 11 को लिखेंगे फैक्टोरियल 11 ही लिखे रहने दो, 2 को लिख लो 2 गुणे 1। अब देखिए फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 13 छंग 78, 78। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 78। क्लियर हुआ? अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NC20 इक्वल टू NC15 है, तो n का मान क्या होगा? तो NC20 इक्वल टू कितना है, NC15 है। तो बेटा आपको हमने अभी सिखाया था NC R इक्वल टू क्या होता है, NC n-r होता है, राइट, ये सिखाया था ना अभी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, n आ जाता है। देखिए r प्लस n-r, r से r कैंसिल हो गया तो कितना आया बेटा, n आया, हाँ या ना। इस बात का मतलब भी यही है कि जैसे मैंने लिखा 5C2 इक्वल टू 5C3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 + 3 इक्वल टू क्या है, 5 है, हाँ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, NC20 इक्वल टू NC15 है, तो मतलब n का मान कितना होगा, n का मान होगा 20 + 15, मतलब कितना होगा बेटा, 35 होगा। क्लियर? तो ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसका आंसर कितना होगा, 35 होगा, राइट। तो बेटा मुझे लगता है कि आज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर मैं PDF शेयर करता हूं, और आप मुझे फेसबुक पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब आपको 24 घंटे के अंदर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।